हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीडीपी का सेशन शुरू कर रहे हैं जिसमें हम पढ़ने जाएंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बीएड स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है ही साथ जितने भी हमारे टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उसके लिए सीडीपी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट और टॉपिक वी कैन से। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हम समझते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट होता क्या है। वृद्धि एवं विकास। वृद्धि मतलब ग्रोथ और विकास मतलब डेवलपमेंट। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि वॉट एवर द एज यू हैव, ठीक है, आज इस समय आपकी जो भी एज है, क्या आप अपने आप को इमेजिन करते हो आफ्टर 5 years कि क्या आप ऐसे ही रहने वाले हो इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ साइज, शेप, मेंटली, फिजिकली और साइकोलॉजिकली। क्या आप ऐसे ही रहोगे या अगर आप अभी जिस तरीके के हो, देखो शेप और साइज, अगर एक 2 साल के बच्चे का हम देखते हैं तो 2 साल के बच्चे और 5 साल के बच्चे में जो डिफरेंस आता है आप उसको इमेजिन कर सकते हो कि उसमें एक डेवलपमेंट होता है इन टर्म्स ऑफ साइज, इन टर्म्स ऑफ शेप। एंड इन द सेम वे आप अगर आज जिस मनोस्थिति में हो, ठीक है, आज जिस नजरिए से आप सबको देखते हो, मे भी हो सकता है कि आफ्टर सम टाइम आपका किसी चीज के प्रति नजरिया बदल जाए, ठीक है। तो हम एक जैसे नहीं हैं। ह्यूमंस आर नॉट स्टैटिक, दे आर चेंजिंग डे बाय डे एंड ओवर ईयर्स एंड ईयर्स। उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। तो वो हम किस टर्म्स में देखते हैं? इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एंड व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू स्टडी दिस। हमें क्या जरूरत है ये जानने की कि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, व्हाई इज देयर नीड। क्यों? क्योंकि आप जो आगे जाके जब टीचर बनोगे तो आपको बच्चों के साथ में डील करना है, ठीक है, बच्चों को पढ़ाना है, उन्हें कुछ सिखाना है, जहाँ पे हर तरीके के बच्चे होंगे। तो अगर उन हर तरीके के बच्चों को समझने के लिए आपको सीडीपी आना जरूरी है, ताकि आप उनमें हो रही जितनी भी गतिविधियां हैं, चाहे वो आंतरिक रूप से हो चाहे वो बाहरी रूप से हो, आप उन सब चीजों को समझ सको, ताकि आप उसी हिसाब से उनको फैसिलिटेट कर सको। इसलिए क्योंकि आप ही उनके फैसिलिटेटर हो। बच्चा सबसे ज्यादा टाइम जो है वो स्कूल में ही बिताता है और उसका प्रभाव उसके घर पर भी पड़ता है। नो मोर एवर कि स्टूडेंट लाइफ में पेरेंट्स का भी रोल होता है, बट बच्चों का इफेक्ट जो है स्कूल्स पे बहुत ज्यादा होता है। वहां पे पीयर कैसे हैं, टीचर्स ने उनको कैसे गाइडेंस दी है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यही सारी चीजें तो होती हैं जो इंसान को प्रभावित करती हैं, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें होती हैं वो ग्रोथ और डेवलपमेंट, वृद्धि और एवं विकास, हम इसलिए पढ़ते हैं। अगर कोई बच्चा 2 साल का है तो उसका साइज जैसा वो 2 years में है, क्या वो 7 years में वैसा होगा? नहीं। शेप, आप बढ़ते हो, ठीक है, मेंटली आप चेंज होते हो, कोई चीज ऐसी मनोस्थिति होती है कि आपका नजरिया कोई चीज को लेके होता है। मान लीजिए आपके किसी के साथ में फ्रेंडशिप है, ठीक है, बहुत आपने उसको मतलब बहुत अच्छे से आप जानते हो, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसी 2 साल के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि आपका नजरिया चेंज हो गया, उसका नजरिया चेंज हो गया, आपके बीच में मतभेद आ गए, ठीक है, या आपको पता चल गया कि हाँ वो इंसान ऐसा नहीं है, तो आपको लोगों को समझने की भी एक समझ आती है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, कि आप मेंटली और साइकोलॉजिकली भी बहुत सारी चीजों को एस्पेक्ट्स में चेंज होते हो, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ को समझते हैं कि आखिर होता क्या है। ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन साइज, हाइट, वेट, ठीक है। आपका जो भी चीज आपका साइज में, हाइट में या वेट में जो चेंजेस आते हैं ओवर द ईयर्स। 2 साल के बच्चा जो होता है उसका वेट अलग होता है और 53 years के बच्चा नहीं, एडल्ट का जो एज होता आपका हाइट होता है और साइज होता है, वेट होता है, वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये जो सारे चेंजेस होते हैं वो कौन से चेंज होते हैं? एक्सट्रिंसिक चेंज होते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो इम्प्लाइज ग्रोथ ऑफ हार्ट। यही नहीं, आपका ग्रोथ में क्या होता है? हार्ट, ब्रेन, मसल्स और बॉडी भी जो हमारी अंदरूनी रूप से जो चेंजेस होती है उसे हम इंट्रिंसिक चेंज कहते हैं, ठीक है। अब ग्रोथ क्या है? ग्रोथ हमारी जो होती है वो
क्वांटिटेटिव इन नेचर होती है। व्हाट डज इट मीन क्वांटिटेटिव इन नेचर? कि हम उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी की हाइट को मेजर कर सकते हो, ठीक है, कि ये इतने फीट का है। आप किसी का शेप मेजर कर सकते हो, ठीक है। आप वेट मेजर कर सकते हो। तो इट इज इन क्वांटिटेटिव इन नेचर, इसका मतलब इसकी यूनिट होती है और ये मेजरेबल होता है। ग्रोथ इज नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। अब जैसे मैंने एक रबड़ लिया और मैं उस रबड़ को खींच रही हूँ, ठीक। अब मैं उस रबड़ को जब खींचूंगी तो उसकी भी एक लिमिट है, उसकी भी एक इलास्टिसिटी है। उससे ज्यादा मैंने उसको खींचा तो वो टूट जाएगा। गेट इट? तो इसी तरीके से हमारे अंदर भी ग्रोथ का एक पर्टिकुलर लिमिट है कि इस एज तक हम बढ़ते हैं। जैसे कि जो गर्ल्स की जो हाइट होती है वो 16 to 18 ईयर्स तक ही बढ़ती है। बॉयज की जो हाइट है वो 18 से 22 ईयर्स तक बढ़ती है। ऐसा तो नहीं है कि हम जीवन पर्यंत बढ़ते ही जा रहे हैं। वी आर इंक्रीजिंग इन हाइट डे बाय डे। तो एक पर्टिकुलर एज के बाद जो है ये स्टॉप हो जाती है। तो ग्रोथ इज नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। ग्रोथ इज इरिवर्सिबल कांस्टेंट इंक्रीज इन साइज। तो ग्रोथ क्या है? इरिवर्सिबल है। ऐसा तो नहीं है कि आप 5 फीट के हुए और फिर उसके बाद 1 साल के बाद आप 4 फीट के हो गए, ऐसा तो नहीं होता है। तो इट इज द इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है हमारा, ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि आपको डायग्राम से भी पता चल रहा है कि डिफरेंट ईयर्स के बाद हम धीरे धीरे ऐसे बढ़ जाते हैं। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस वाला ये जो पॉइंट है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि जब बीएड तो आप कर लोगे, साथ में अगर ये इसकी जो एंटिटी है, ये इसकी जो एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये आपको अगर याद रहेगी तो आपके जो भी सीटेट के जो ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें ये पॉइंट आ जाता है और हमें कभी कभी वो इस चीज में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं डेवलपमेंट की ओर कि डेवलपमेंट क्या होता है। इट इज द कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस दैट कंटिन्यूज लाइफ लॉन्ग। तो डेवलपमेंट हमारा क्या है, विकास हमारा क्या है? एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो जीवन पर्यंत चलता रहता है, ठीक है। डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इन नेचर। इट इज बोथ, क्वांटिटेटिव भी होता है और ये क्वालिटेटिव भी होता है। क्वालिटेटिव इन द सेंस कि इसमें जो चेंजेस होते हैं वो हम महसूस कर सकते हैं, वो चीज हम मेजर नहीं कर सकते। इट इज नॉट मेजरेबल। और ये आपका वॉर्म टू टॉम जाता है, मतलब जो बच्चा जब कॉन्सेप्शन के टाइम से लेके आपके टॉम तक जाता है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। हम कभी कभी ऐसा आपने देखा होगा कि कोई 16 ईयर्स का जो बच्चा होता है वो बहुत ही मैच्योरली बिहेव करता है इंस्टेड ऑफ द पर्सन हु इज ऑफ 25 ईयर्स ऑफ एज। क्यों? क्योंकि उसके घर की जो एनवायरनमेंट था, उसके जीवन की जो परिस्थितियां थी, उसमें उसने इस तरीके से, उसको ऐसा माहौल मिला कि उसके अंदर वो मैच्योरिटी उसी एज पे आ गई है। लेकिन कभी कभी जो 25 ईयर्स का पर्सन होता है उसके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं होती है, क्योंकि हो सकता है कि उतने लोगों से वो सोशलाइज ना हुआ हो, उसके जीवन में ऐसी परिस्थितियां ही नहीं आई हो, तो वो नहीं जानता हो कि हाँ उससे डील कैसे करना है, उसे समझ ना हो लोगों की। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करती हैं। कुछ एनवायरनमेंट और हेरिडिटी पे भी इसका फर्क होता है, जो हम आगे इसको और समझेंगे। और एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। हर कोई इंसान जो है वो जीवन पर्यंत सीखता ही रह रहा है, लेकिन ये कौन सी चीजें हैं जो उसको साइकोलॉजिकली हम उसका परिवर्तन पड़ता है। जैसे साइकोलॉजिकली हम इसको सीखते हैं कि क्या चीज है, सोशलाइजेशन, उसका कॉग्निशन कैसे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये इट इज रिलेटेड टू समथिंग विच कैन बी फेल्ट नॉट मेजर्ड, ठीक है। इट इज द कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस दैट इंक्लूड्स ग्रोथ, जिसमें आपका ग्रोथ भी आता है, मैच्योरेशन भी आता है, लर्निंग भी आती है, ठीक है। तो ये सारी चीजों के अंडर में आता है। इसीलिए हम कहते हैं कि डेवलपमेंट एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर ग्रोथ भी इंक्लूड होता है, ठीक है। तो ग्रोथ को हम कह सकते हैं कि ग्रोथ इज द सबसेट ऑफ डेवलपमेंट, ये सबसेट है। ओके, सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, और इससे रिलेटेड और सारे टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। सो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन write it down in your comment box. Thank you.